हाय अब्दुल्ला साहब, नायला ने तो तंग करके रख दिया है मुझे। अब क्या हुआ? मैं आपसे क्या कहूँ, वही उसका बावलापन, वही उसके नखरे। मुझे मतली आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। औरतें तो बच्चों को जंगल में जन्म देती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। देखे ना, हमारा पोता भूखा है और वो अपनी जगह से उठ ही नहीं रही। बेगम, तुम्हें ही बात करनी होगी। अब मैं तो नहीं उससे कह सकता कि अपने बच्चे को फीड करवाओ। जैसे वो मेरी बात को समझती है, उसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। वो तो बस अपनी फिक्र में है, समझ ही नहीं रही कि अब वो एक माँ है। माँ है अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जरा हम भी देखें नन्हे शहजादे को। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी तरह लगता है, गुलाबी और गोरा। ओह, कितना प्यारा है। शहजादा तो बिल्कुल पूकी है। इसका नाम अब्दुल्ला है। प्यार से भी तो बुला सकते हैं ना? हाँ ठीक है, मगर नाम से पुकारा जाए तो बेहतर है। अरे अम्मी, ये तो अभी छोटा बच्चा है, तो इसका नाम ले या निकनेम रखें, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों ले रही हैं इतना दिल पे? क्या हुआ, सो रहा है क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ। सो रहा है ये, फरिश्ते की तरह है बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, मैं बस अभी आता हूँ। मुस्तफा भाई, नायला कैसी है? कुछ ठीक नहीं लग रही। दुआ के तुम जाकर उससे बात कर सकती हो? बिल्कुल, मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। और ये सब नॉर्मल है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ कहा? मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, जानती हो, मगर मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। पहले ना इसकी आगाही थी और ना सब लोग एक जैसे होते हैं। बेटा, हमारे वक्त में ये सब कुछ नहीं होता था, अब तो ये फैशन हो गया है। चाहे डिप्रेशन हो या कुछ भी, बच्चे को फीड करवाना लाजमी होता है। सुन लो। दुआ ये लो। क्या मैं दूंगी उसे? हाँ बिल्कुल। रुको रुको दुआ, इसे ऐसे मत रखो, जरासीम होंगे। अरे ये कितना भारी है। इसे अंदर रख दो। भाई, ये अब्दुल्ला के लिए मेरी दुआ की और जवेरिया की तरफ से। अल्लाह इसे माँ बाप के साथ खूबसूरत जिंदगी दे। आमीन आमीन। भाई, ये सोना तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे भतीजे के लिए तो बहुत कम है, बस इसके वजन के जितना है। इस बारे में अगर नायला को पता होता तो वो बच्चे का 5 किलोग्राम वजन होने का इंतजार करती। हमें मशरूम भी चाहिए होंगे ना? बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम ये सॉसेजेस मंगवा लेते हैं। वो भी शामिल कर लेती हूँ मैं। अरे मेरी बात सुने, बिला वजह बाहर से पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत है आपको? मैं घर पर ही इतने मजे का पिज्जा बना दूंगी। जब भी हम बाहर से कुछ मंगवाने की कोशिश करते हैं, सवेरा हमेशा हम पर बहुत नाराज होती है। मगर मैं गलत तो नहीं कहती ना आपा? हमें क्या पता कि वो कहाँ और कैसे बनाए। मैं आपको घर पर ही बना कर दे देती और बहुत लजीज होता। ठीक कह रही हो सवेरा, वादा है अगली बार तुम ही हमारे लिए बनाओगी। कभी कभार इस तरह का चेंज अच्छा होता है। ठीक है फिर। हाँ तो बच्चियों, क्या ऑर्डर कर रहे हैं? क्या मिक्स भी शामिल कर लें इसमें? देखें, हमने इसमें सब कुछ शामिल कर दिया है। ठीक है। हाँ, शायद ये मैदे ही होगा। बैठो, मैं देखती हूँ। ठीक है। देखा आपने? देखा मैंने। मैडम, तुमने तो मेरा नाम ही बदल दिया। तलाक क्या हुई, दोबारा मैडम पर आ गए? नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस आदत है। इधर आओ। मैं तो बेटा, तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे से कम नहीं। मेरा और तुम्हारे बाबा का झगड़ा हो सकता है, मगर तुमसे कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहोगे। पता है। आपका शुक्रिया मैडम। ये आपके लिए। शुक्रिया बहुत। अंदर आ जाओ। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हिमायत करती हूँ, लेकिन ये फैसला कितना दुरुस्त है, ये बहस तो चलती रहेगी। यकीन करो, ये इससे बेहतर है कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी हालत पर तरस खाए। सोचो जरा, अगर मैं किसी दिन मफलूज हो गया तो क्या होगा?
ज़ैनब तबाह हो जाएगी। मैं बोझ बनकर उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, चलो मान लो कि तुम वाकई मर गए, फिर तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ये अलग बात है कि शौहर मर गया, और ये अलग बात है कि मेरा शौहर किसी और से मोहब्बत करता था और मर गया। ज़ैनब कोई बेवकूफ औरत नहीं है उमर। मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो मैं फौरन ही समझ जाती, और मैं उस मर्द से बहुत नाराज होती। क्यों नाराज होती तुम? सोचती कभी उसने मुझे चाहा ही नहीं। हमने वादा किया था खुशी और गम दोनों में साथ रहने का, तो मैं ये कहती कि ये आदमी मुझे अपने बुरे दिन में अपने साथ ही नहीं चाहता। चलो ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन उमर तुम अपनी फैमिली को सच आखिर क्यों नहीं बता रहे? जोया, मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूं कि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखो, मैते के पास सहारे के लिए उसकी मां है, मेरे भाई के अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। मैं उनकी तरजीह बिल्कुल नहीं हूं। जिंदगी किसी न किसी तरह चलती रहती है। मुझे ही अपने जुड़वा भाई की मौत से मालूम हुआ। जब वो मरा तो जिंदगी हमारे लिए थम गई थी, लेकिन फिर हम सब आदी हो गए। इंसान तो हर चीज का आदी हो जाता है, बदकिस्मती से। वैसे स्वीट हार्ट, आलू और पास्ता का तो वाकई कितना निराला कॉम्बिनेशन है। मैं गोश्त नहीं खरीद सकी। चलो कोई बात नहीं है। मैं आज मंडी गई थी। वाकई कैसा लगा? मेरा पहला तजुर्बा था। बहुत ज्यादा ही रश था वहाँ पर। अजीब सा लगा मगर अच्छा भी, लेकिन वहाँ पे भी रेट बहुत ज्यादा थे। हर जगह ही कीमतें आसमानों को छू रही हैं। खैर मेरी जान, हम लोग किसी तरह भी गुजारा कर ही लेंगे। ऑफिस वालों ने मुझे जितने दिन काम किया उसके पैसे दिए थे। मैंने वो घर का रेंट और बिल भरने में इस्तेमाल कर लिए। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, फिक्र मत कर। मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया है और एलेक्स से बात भी हुई है। इंशाल्लाह वो मुझे कुछ ना कुछ एडवांस दे देगी, और जब तुम भी दोबारा काम शुरू करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। मैं भी फौरन से काम ढूंढना शुरू करती हूँ। अल्लाह करे दोबारा ना निकालें बस। नहीं निकालेंगे, बाबा ने मुझसे वादा किया है। हम गरीब सही, लेकिन खुश रहकर गुजारा कर ही लेंगे।